तो आपने बॉलीवुड भी किया है हुआ है इवेंट्स, और सेम टाइम ने आपने क्लासिकल इवेंट्स भी किए, क्लासिकल म्यूजिक। हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या डिफरेंस मिला है, क्या एक्सपीरियंस करने को मिला है दोनों इवेंट्स में, दोनों शोज में, लाइव शोज में? देखिए, एक तो पूरी टर्मिनोलॉजी से लेके जो एक माहौल होता है वो टोटली डिफरेंट। हाँ एग्जैक्टली। क्लासिकल म्यूजिक में जो माहौल होता है बेसिकली वो बहुत अलग है। क्लासिकल म्यूजिक में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट प्रेफरेंस दिया जाता है पैसे को, और बॉलीवुड में सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है पैसे को, मॉनिटरी चीज। हाँ एग्जैक्टली। बिसाइड म्यूजिक, मैं अभी सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ। और म्यूजिक की बात करें तो भी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक अभी तक प्योरिटी रखता है और काफी सिंप्लिसिटी पे शोज होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, टर्मिनोलॉजीज अलग अलग है। क्लासिकल म्यूजिक में कभी भी शो नहीं कहा जाता है, उसको कॉन्सर्ट कहा जाता है। लेकिन बॉलीवुड में उसको शो कहा जाता है। तो ये अलग, और संस्कार ही अलग है, पूरे संस्कार अलग है। ये वैसे ही है जैसे आप समझिए ना कि बड़ों का आदर करना, इज्जत करना, और सबसे मेन गुरु का आदर करना। तो ये सब चीजें क्लासिकल म्यूजिक में बहुत है। और क्लासिकल म्यूजिक बाद में आता है, पहले संस्कार आते हैं। इसीलिए कोई भी उठ के क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं बन सकता है। राइट। उसके लिए संस्कार होने चाहिए फैमिली के। फैमिली अगर क्लासिकल म्यूजिक में नहीं हो तो गुरु के पास जाना पड़ता है। और गुरु के पास ये नहीं, आजकल जैसा नहीं कि एक महीने में वो कोर्स खत्म हो गया भाग गए, ये नहीं होता है। क्लासिकल म्यूजिक में कम से कम आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल एक गुरु के पास रहना पड़ता है। तो इट्स मतलब बहुत पेशेंस की जरूरत है। बॉलीवुड में आजकल जो बोल रहा हूं मैं पहले का बॉलीवुड जो था उसको हम हिंदी फिल्म्स बोलेंगे या हिंदी फिल्म सॉन्ग बोलेंगे। बॉलीवुड या टर्मिनोलॉजी लास्ट 5-10 साल से हुई। तो बॉलीवुड का थोड़ा कल्चर अलग है। अच्छा, मैंने बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ भी उठना बैठना किया है। हरिहरन जी, रूप कुमार राठौड़, ये सब लोगों के साथ मेरा पर्सनली मैंने काम भी किया है। और लेकिन सुरेश वाडकर जी, लेकिन ये सब पुराने जमाने के लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। तो इनको जो एक तालीम, बहुत बड़ा वर्ड होता है क्लासिकल में, ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। ये देखिए, टर्मिनोलॉजीज बहुत डिफरेंट है बॉलीवुड और क्लासिकल में। एक शब्द होता है तालीम। तालीम का मतलब है जो ट्रेनिंग देते हैं, आप भी सिखाते हैं खुद, तो ट्रेनिंग का मतलब है तालीम। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में जब तालीम होती है ना तो बहुत अलग होती है। उसमें गुरु के साथ बैठना पड़ता है और बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। राइट। बॉलीवुड में सब फास्ट है। कोई भी गाना अगर आपका हिट हो जाता है तो आप सीखे हो ना सीखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको शोज मिलने लगेंगे। क्लासिकल में ऐसा नहीं है। क्लासिकल में हिट ये चीज नहीं होती है। तो क्लासिकल में क्या होता है? क्लासिकल में आप धीरे धीरे बढ़ते जाते हो। मतलब आपको प्रूव करना पड़ता है हर प्रोग्राम में। प्रोग्राम मतलब शो में, शो का मतलब है कॉन्सर्ट। तो क्लासिकल ऑडियंस और बॉलीवुड ऑडियंस दोनों अलग अलग है। बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो क्लासिकल जैसे आपने एक्सपीरियंस किया, क्या डिफरेंस आपको लगता है क्लासिकल ऑडियंस और बॉलीवुड ऑडियंस? देखिए, क्लासिकल ऑडियंस में ना बहुत सीरियसनेस होता है। अच्छा, कई सारी चीजें जो क्लासिकल में अलाउड नहीं, जैसे सीटी बजाना। जो बॉलीवुड में आप कोई भी हिट गाना गाते हो तो सीटी बजती है, क्लासिकल में बदतमीजी समझी जाती है सीटी को। तो बैठ के शांति से देखिए, द मेन थिंग इज क्लासिकल म्यूजिक इज इनवर्ड। क्लासिकल म्यूजिक आपके आत्मा के लिए होता है। राइट। बॉलीवुड म्यूजिक जो है वो आत्मा के साथ साथ मे बी बाहर के डांस की तरफ बहुत ज्यादा है आजकल का। पहले के बॉलीवुड म्यूजिक की नहीं कर रहा हूं मैं, आज के लास्ट 20 ईयर्स के बॉलीवुड की बात कर रहा हूं सिर्फ। अभी हम उस पर ही चर्चा करेंगे, 20 साल उसके पहले की नहीं, वो चर्चा अलग है। राइट। जिसमें हम आर.डी. बर्मन या उससे पहले मदन मोहन जी, ये क्लासिक, ये किंग लोग हैं। मैं इनकी नहीं बात कर रहा हूं, मैं अभी लास्ट 15 साल की बात कर रहा हूं। तो इसमें बॉलीवुड का जो जोर है वो ज्यादा डांस की तरफ है। आप भी जानते हो, आप खुद इतना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो, डांस ट्रैक्स पे ज्यादा जोर है। क्लासिकल म्यूजिक में रिदम को इतना ज्यादा महत्व नहीं है जितना सुर को है। रिदम को मतलब ऑफ कोर्स ताल और लय और ताल और सुर ये एक ही चीज है, और एक को आत्मा कहते हैं, एक को बॉडी कहते हैं, या ऐसा है। वो दोनों साथ में ही चलते हैं, दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है वो डांस की तरफ नहीं है। तो क्लासिकल म्यूजिक का जो ऑडियंस है, जो आपने बोला, वो बहुत शांति से म्यूजिक सुनता है, उछल के नहीं। तो उनको मजा बहुत आता है। वो लोग इनवर्ड सुनते हैं, मेडिटेटिव होता है वो म्यूजिक, तो मेडिटेशन के हिसाब से सुनते हैं। और क्लासिकल म्यूजिक के जो ऑडियंस है खास करके कौन से इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा प्रभावित है? सितार नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट। अच्छा। ऑलवेज, जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में गिटार है तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट सितार है। अब ये कई लोग हमारे क्लासिकल के शायद ना माने,
लेकिन मेरा ये मानना है कि सितार फिर सरोद है। तो आपने सितार और ये सब इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ, सितार, संतूर, उसको कीबोर्ड में आपने कन्वर्ट कर दिया? नहीं, मैंने कीबोर्ड पे सिर्फ पियानो ही बजाया। अच्छा। लेकिन मैंने जो स्किल है वो संतूर के बजाने का यूज किया। एग्जैक्टली, वही पूछना था मुझको। बट नॉट साउंड। साउंड नहीं, जो स्किल जो है, प्लेइंग स्किल आपका प्लेइंग स्किल मैंने पंडित शिव कुमार शर्मा जी से सीखा, जो मैं 4-5 साल उनके साथ था। ये कब की बात है? ये 98 से लेके 2003 तक। अच्छा, 2004। तो बस यही जर्नी होती गई, और दैट इज द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन क्लासिकल एंड बॉलीवुड। राइट। अच्छा, क्लासिकल के जो आर्टिस्ट है उनका थोड़ा सा पर्सनल है, रेवेन्यू कैसे रहता है कंपेयर टू बॉलीवुड शोज? बहुत कम। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक इज नॉट फॉर मनी मेकिंग, इट इज मोर फॉर योर आर्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड मनी मेकिंग। पैसा बनाना आर्ट नहीं होता है हर बार। इसका मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड के जो सिंगर्स है वो अच्छा नहीं गाते, लेकिन उनका कमर्शियल होता है। उसको इसीलिए हम लोग पिक्चर को भी बोलते हैं ये कमर्शियल मूवी है, राइट, या कमर्शियल म्यूजिक है। कमर्शियल का मतलब पैसे से है। तो इसका इसलिए है क्योंकि उसका रीच बहुत ज्यादा है। एंड क्लासिकल का मतलब ये इट इज फॉर अ क्लास, सर्टन क्लास, एग्जैक्टली, नॉट फॉर मास, नॉट फॉर द मास। मासेस इट इज बॉलीवुड। तो जितना मास, एक प्रोग्राम, एक गाने को अगर 10,000 लोग सुन रहे हैं और एक गाने को अगर 100 लोग सुन रहे हैं, तो फर्क है ना। बिल्कुल वैसे का बस वही है, दैट इज द डिफरेंस। तो अभिषेक जी ये बताइए कि क्लासिकल म्यूजिक और बॉलीवुड म्यूजिक ये हमेशा कंट्रोवर्सी रहा है थोड़ा बहुत। आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड म्यूजिक का इन्फ्लुएंस या फिर उसका मार्केट क्लासिकल म्यूजिक पे थोड़ा हावी होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक का कंप्लीट ऑडियंस जो है वो अलग है। और वो लोग बॉलीवुड भी सुनते हैं। राइट, बॉलीवुड वाले ही है जो क्लासिकल नहीं सुनते। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है, कम सुनते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक तो अलग क्लास के लिए है, और सब म्यूजिक एक्चुअली एक होना चाहिए। बट यही है कि पैटर्न्स और जो रिदम है या जो टोटल म्यूजिकलिटी है ना, वो बॉलीवुड में आजकल अलग हो गई। पहले के बॉलीवुड की बात करो तो हर गाना राग बेस्ड है या तो वेस्टर्न म्यूजिक पे बेस्ड। आजकल का जो गाना है वो रिदम बेस्ड। सो यही मेन है, बाकी तो ऐसा कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। दोनों एक दूसरे को अच्छा प्यार करते हैं। कंट्रोवर्सी मतलब कंपटीशन कोई मेरे को नहीं लगता ये कि कंपटीशन। तो ऐसा क्यों होता है कि जो क्लासिकल सिंगर है, आप टॉप क्लास क्लासिकल सिंगर, वो कभी बॉलीवुड में इतने सक्सेसफुल नहीं रहे? क्योंकि बॉलीवुड म्यूजिक ही अलग है ना। तो ये सक्सेस का क्या मतलब है? पैसा। सक्सेस मतलब वो बॉलीवुड में क्यों एस्टैब्लिश नहीं हुए? क्योंकि क्लासिकल स्टाइल अलग है। बॉलीवुड के लिए क्लासिकल जितना वही जरा आप समझाइए एक्चुअली ऑडियंस को क्या क्लासिकल में क्या है। देखो, क्लासिकल का जो गायकी है ना, गायकी पूरा अलग है। मतलब ये कैसा है मैं बताऊं आपको, अगर आम आदमी को बताया जाए तो एक हेवी वेट रेसलर है, वो वेट के कैटेगरी पे होता है, मालूम है ना, 100 केजीज एंड अबाउ। राइट। और एक है 60 केजीज एंड अबाउ। दोनों भी फाइटिंग कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल मसल है दोनों के पास। लेकिन जो हेवी वेट्स है वो यहाँ पे नहीं आ सकते। अच्छा। क्योंकि हेवी वेट मतलब उनका जो आवाज का तरीका है ना, वो कमर्शियल म्यूजिक के लिए सूटेबल ही नहीं है। और वैसे ही सिमिलरली बॉलीवुड वाले क्लासिकल की महफिल नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। आप किसी भी बॉलीवुड को बताओ, बोलो कि आधा घंटा जरा राग गा के बताओ यार, नहीं। सामने 5,000 लोग बैठे हैं, वो 2 मिनट भी नहीं गा सकेगा। सब गलत। पर हर बॉलीवुड सिंगर को क्लासिकल से गुजरना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, लेकिन वो उतने सीरियसली सीखते नहीं है। सॉरी, ओनली अर्लियर बॉलीवुड सिंगर्स हैव लर्न्ड म्यूजिक, जिनका मैंने नाम लिया, हरिहरन जी, सुरेश वाडकर जी, रूप कुमार राठौड़ जी, इन लोगों ने सबने क्लासिकल की तालीम हासिल की है। आजकल के सिंगर्स में बहुत कम लोग हैं। अरिजीत जी हैं जो क्लासिकल जानते हैं बहुत अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लासिकल दोनों अलग चीज है। गाना और सीखना अलग बात है। गाना मतलब प्रोफेशनली गाना, वो एक्सपर्टीज की बात है ना। मैं इंडियन क्लासिकल कीबोर्ड बजाता हूँ, लेकिन मैं वेस्टर्न, अगर आप मेरे को बोलो कि ये जैज बजाओ, मैं नहीं बजा पाऊंगा। लेकिन मैं जो बजा पा रहा हूं वो आप नहीं बजा पाओगे। मैं जो राग बजाता हूं आधा गंटा, या मैं जो फील बजाता हूं, एक्सप्रेशन मेरे कीबोर्ड पे, वो दूसरा शायद नहीं बजा पाए। और वैसे ही सिमिलरली आई कांट प्ले वेस्टर्न क्लासिकल। तो ये जॉनर ही अलग है, दोनों अलग। इसलिए वो है। बाकी कौन कम कौन ज्यादा, ये इसकी बात ही नहीं है। सब अच्छे हैं अपने अपने, लेकिन एक दूसरा काम नहीं करता, दूसरा ये नहीं कर सकता। वही एक्चुअली वही जानना था ऑडियंस को, दिमाग में एक्चुअली ये सारी। हाँ, बिल्कुल पता। ये मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, ये फर्क है बॉलीवुड और क्लासिकल में। आप जानते हो कि T20 में कई, या वनडे हुआ करते थे पहले,
कई बार ना जो वनडे के बैट्समैन वो टेस्ट में नहीं आते थे, और टेस्ट के बैट्समैन वनडे में नहीं खिलाते थे। बहुत कम लोग हैं जो दोनों में खेलते थे, आप जानते हो ना इसको। तो वैसे क्लासिकल म्यूजिक इज लाइक टेस्ट क्रिकेट, 5 दिन खेलना पड़ेगा, तो उसका टेम्परामेंट ही अलग है, उसकी तालीम अलग है, उसका लर्निंग अलग है, और बॉलीवुड का अलग है। क्लासिकल जो परफॉर्मेंस होते घंटों होते हैं, हाँ, 2-3 4 बिल्कुल, घंटे, और बिल्कुल। उसमें वो ट्रेन होते हैं, बिल्कुल राइट। सी मेन थिंग क्या है, राग जो गाते हैं क्लासिकल म्यूजिक में वो डेवलप करना पड़ता है ऑन द स्पॉट। वो गाना नहीं है कि 4 मिनट में खत्म हो गया। Right. 4 मिनट का गाना फिल्म का आप कितने देर गाओगे ये बताओ। 4 का 8 मिनट ज्यादा से ज्यादा, 4 का 40 मिनट तो गाना नहीं गा सकते हो एक। बिल्कुल। बिकॉज राग में क्या है, राग यू हैव टू सिंग एंड राग जो है वो वहां के वहां पूरा डेवलप हो जाता है। राग इज लाइक लाइफ, वो शुरुआत होती है और उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, और इसीलिए वो लंबा चलता है। वो जो जानते हैं सुनने वाले वही एंजॉय करेंगे, आम आदमी नहीं कर सकता एंजॉय, उसको 10 मिनट बाद बोर हो जाए। तो ये जो हमेशा बोलते हैं ना क्लासिकल में बोरियत है, ये एक तरीके से सही है, लेकिन उन लोगों के लिए जो क्लासिकल नहीं जानते। जो क्लासिकल जानते हो तो 2-2 घंटा एक राग सुनते हैं और बहुत मजा लेते हैं। तो ये सब पूरा ये साइकिल, ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं करनी चाहिए कि अरे यार, क्योंकि मैं तो दोनों तरफ मैंने काम किया है, बॉलीवुड का भी बहुत नजदीक, और क्लासिकल तो मेरा घर आना है। मैंने ये देखा कि दोनों वर्ल्ड अलग है, दोनों को अपनी सैंक्टिटी से जीने दो। लेट्स नॉट कंपेयर बोथ द वर्ल्ड। अब क्लासिकल भी करते हैं, तो अभी अपना नया वो बैंड शुरू किया, बॉलीवुड घराना, उसके बारे में जरा बताइए। बॉलीवुड घराना इसीलिए शुरू किया जिसके वजह से आप मेरे को यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अच्छा, क्लासिकल क्या है और बॉलीवुड क्या। मैंने क्या किया, दोनों ऑडियंसेस को मिलाने के लिए बॉलीवुड और क्लासिकल एक साथ जोड़ दिया। तो मेरा जो बैंड है उसमें एक क्लासिकल गाता है और जो लेडी है वो बॉलीवुड गाती है, और एक ही गाने में मैं राग भी दिखाता हूँ और गाना भी दिखाता हूँ, लेकिन वो चलता है पूरा गुरु के साथ। तो ये बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट है। ये ना ऑर्केस्ट्रा है ना क्लासिकल की महफिल है। कितने साल से आपका ये मैं 5-6 साल हो गए इसके, और इसके अभी तक 80 कॉन्सर्ट्स पूरे वर्ल्ड में हो चुके हैं, 80 शोज। और सब जगह जहां पे भी जाता हूं तो दोनों ऑडियंसेस खुश हो जाते हैं कि यार बॉलीवुड भी मिला और क्लासिकल सुनते हुए बोर भी नहीं हुए। और क्लासिकल वाले बोलते हैं कि हमको दोनों का मजा आया। दैट समथिंग व्हाट आई हैव बीन डूइंग। बहुत अच्छा चल रहा है ये, और इसको और बहुत होना चाहिए, क्योंकि ऐसा दूसरा बैंड है ही नहीं इंडिया। आपको अपने फादर से भी काफी कुछ सीखने को मिला एज ए सिंगर? एज अ सिंगर से ज्यादा एज म्यूजिक। हाँ, बिकॉज उनका जो म्यूजिक है वो बहुत ग्रेट सिंगर है क्लासिकल के, और उन्होंने लाइट में भी बहुत गाया है, तो काफी सारे लोग भी उनके पास सीखे हैं। जैसे पहले अनुराधा पौडवाल जी उनके पास सीखी है, तो फिल्म के काफी लोग आते थे उनके पास, क्योंकि उनकी गायकी फिल्म को बहुत यूजफुल गायकी है सीखने के लिए। तो मैं उनके पास तो बहुत सालों से सीख रहा हूँ और आज तक सीख ही रहा हूँ, और सीखना ही चाहिए। तो यही है कि एवरीबडी शुड लर्न एंड लर्न कॉन्स्टेंट।